देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विदाउट हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विथ हाइब्रिडाइजेशन। आप यहाँ देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बिना हाइब्रिडाइजेशन के अधूरा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बच जाएगा अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आए उसके साथ तो। ठीक है, तो यही चीज देखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के बिना कैसा लगेगा, कैसा होगा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के साथ कैसे होगा। यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे पर मतलब कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिना हाइब्रिडेशन का कोई महत्व नहीं और हाइब्रिडेशन के बिना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई महत्व नहीं। मतलब एक समझिए कि हस्बैंड वाइफ है दोनों, ठीक ना, ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता है। तो हाँ वही चीज है। तो देखिए कैसे अगर इसको हम इससे बिछुड़ा दिए तो ये बेचारा जो है काम करना बंद कर देगा, सब खत्म हो जाएगा इसका। और वो अगर उसके साथ जुड़ गया तो वो भी खुश हो गया, लेकिन कैसे एक्सप्लेन करेगा सारा चीज को, ठीक ना। तो इसको हम लोग एक बार बिछुड़ा करके देखते हैं और एक बार एक साथ ला कर देखते हैं। तो देखिए CH4 हम मॉलिक्यूल लेते हैं, CH4 दोनों तरफ हमने मॉलिक्यूल लिया CH4, ठीक है। और आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा यार, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आएगा हीलियम 2s2 और 2p और 2s1। इसको करिए, क्यों 1 करेंगे पता है ना, इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हम लिख दिए, डायरेक्ट यहाँ पर ग्राउंड से एक्साइटेड में हमने इसको लिख दिया। तो नहीं तो इसका रियल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ये होगा 2s2 और 2p2 होगा ना, जो कि ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। लेकिन CH4 क्या ग्राउंड स्टेट में बनेगा, CH4 एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर हमने p के खाली ऑर्बिटल में भेज दिया। अब हम यहाँ पाए कि जो ऑर्बिटल है वो 4 ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखने लगा, s में 1 है और p के 3 ऑर्बिटल में 3 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है बेचारा इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और 1s1 इसके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर्ड, एक ही बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड के अलावा इसका कुछ भी हो नहीं सकता। एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन एक सब ऑर्बिट में है, मतलब एक अनपेयर्ड है और ये इतना जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही बॉन्ड बना सकता है। तो कितना बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो है नहीं, यहाँ पर जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं वही बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। S जो कि स्फेरिकल होता है, P में px स्फेरिकल होता है, सॉरी px जो है वो x एक्सिस के अलोंग डंबल शेप में होगा, py जो होगा y एक्सिस के अलोंग डंबल शेप में होगा और pz जो होगा वो z एक्सिस के अलोंग डंबल शेप में होगा। तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, एक x में है, एक y में है, एक z में है और s कैसा है, स्फेरिकल है, फुटबॉल के जैसा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन नाम का कोई वस्तु यहाँ है नहीं, मतलब यहाँ मिक्सिंग का हम बात कर नहीं सकते हैं। तो मिक्सिंग का जब बात नहीं करेंगे तो ये जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं उसी से बॉन्ड बनाना होगा हम लोग को। और जब प्योर ऑर्बिटल्स से बॉन्ड बनाएंगे तो पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स का शेप और ज्योमेट्री जो देखा जाता है वो होएगा नहीं, वो आएगा नहीं। बात समझा? तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और इसका मान लीजिए कि ये कौन सा है, 2s 1s मिलकर बॉन्ड बनाया। समझिएगा, इसका 2s ऑर्बिटल और इसका 1s ऑर्बिटल मिल करके एक बॉन्ड यहाँ पर बना दिया। फिर दूसरा बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बना
वो 2px और किससे बना 1s से बना। एक तीसरा जो बना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वो 2py और 1s से बना। और जो चौथा बॉन्ड यहाँ बना वो 2pz और 1s से बना। अब देख लीजिए तो कार्बन का चारों अलग अलग ऑर्बिटल यहाँ बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी फिर बॉन्ड एंगल फिर ज्योमेट्री और शेप कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये चारों अलग अलग ऑर्बिटल हिस्सा लिया बॉन्डिंग में तो पता चला कि एक्स ऑर्बिटल जो है px ऑर्बिटल वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड बना दिया। जैसे आप समझिए कि अगर कार्बन है और कार्बन, ध्यान दीजिएगा, कार्बन का ये मान लेते हैं कि ये x है, px है, ये py है और ये pz है। हाइड्रोजन आया इसके साथ जुड़ गया तो एक इधर बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन इधर से आया एक इधर बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन इधर से आया एक इधर बॉन्ड बन गया। क्या देखिए तो मॉलिक्यूल्स कैसा दिखेगा? एक जो एस वाला है मान लीजिए कहीं इधर बॉन्ड बना लिया तो क्या मॉलिक्यूल CH4 का ज्योमेट्री ऐसा ही दिखता है? जब प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो CH4 हम लोगों को कैसा दिखाई देता है? टेट्राहेड्रल दिखाई देता है। बात में है, लेकिन क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, लेकिन अगर प्योर ऑर्बिटल को मिक्सिंग में या बॉन्डिंग में तुम ले जाते हो तो एक प्रॉपर शेप और ज्योमेट्री आपको दिखाई नहीं देता है। जो रियल ज्योमेट्री है CH4 का, जो रियल शेप है CH4 का, वो दिखाई नहीं देता। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम इसको आप लोग इसी में लिखिएगा, ठीक ना? हम इधर लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम यही लिखते हैं, ठीक है? और आप लोग उसके नीचे जस्ट इसको लिखिएगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे हाइब्रिड समझ। तो अब जरा सवाल करते हैं, इसमें नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं बता रहे हैं, इसी के नीचे बता रहे हैं। तो जब इसका बॉन्डिंग हम कराएंगे तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो है कार्बन और एक्स मान लीजिए कि ये है तो इसके साथ आ गया हाइड्रोजन, वाई ये है इसके साथ आ गया हाइड्रोजन, जेड ये है तो इसके साथ आ गया हाइड्रोजन, एक एस मान लीजिए कि कहीं इधर मिलकर के बॉन्ड बना लिया है। क्या ऐसे ही CH4 दिखता है? नहीं दिखता है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार बनाओगे तो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, ये ऐसे ऐसे, बात समझ है? जो कि ऐसा होता नहीं है। CH4 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करें तो हमको ऐसे चीज, ऐसे ज्योमेट्री दिखेगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। यानी ये बोला गया कि केवल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आप यूज करेंगे तो बॉन्ड तो बनवा लीजिएगा, लेकिन मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, इन बिटवीन टू बॉन्ड्स एंगल क्या होगा, ये कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। यही रीजन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अधूरा हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के बिना। और जैसे ही हाइब्रिडेशन, जो कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है पॉलिंग ऑसिलेटर का, जो 1932 ईस्वी में आया, उसके ऐड हो जाने से ये जो VBT वो पूरा हो जाता है और ये किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप को क्या करता है? एक्सप्लेन कर लेता है। बात सुना? तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम इधर आते हैं जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी फटाफट।
देखिए तो इस प्रकार से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिना हाइब्रिडाइजेशन का कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिना हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन के बिना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी का यूज आप नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट एक किसी का जब भी आएगा दोनों साथ साथ आएगा, एक साथ आएगा और दोनों नारा लगाएगा, हम साथ साथ हैं रहेंगे हमेशा, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम लोग का साथ रहेगा। इसको अब चलते हैं इस मॉलिक्यूल्स को, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के साथ हम लोग इसको देखते हैं। आइए इधर फिर से वही बात आएगा, कार्बन 6 है, कॉन्फ़िगरेशन ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में हीलियम 2s1 और 2p3 हो जाएगा, s में एक इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गया, मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है। अब हुआ 4 बॉन्ड बना सकता है, सॉरी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 4 बॉन्ड ये बना सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे और हमने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग। ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हो s px py pz, ये सारा ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो यही मिक्सिंग कहलाता है। और एक बात ये भी बताए थे आपको कि जितना ऑर्बिटल, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा। बात में तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल ना मिक्सिंग में है, एक s और 3 p, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका संख्या भी कितना होगा, 4 होगा। बात में तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया वो भी अपने आप में क्या है, प्योर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, यहाँ मिक्सिंग कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया और हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये एक s और 3 p ऑर्बिटल्स का हमने यहाँ लिखा अंडरगो मिक्सिंग। ये किस में है, तो मिक्सिंग में जाएगा, अंडरगो मिक्सिंग। और मिक्सिंग में गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। अब जो है ध्यान दीजिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बना sp3 और 1s के बीच में बना बॉन्ड, यानी चारों का चारों जो बॉन्ड आप देखेंगे वो बनेगा sp3 और 1s। आप देख लो sp3 और 1s, और चौथा भी जो यहाँ बना sp3 और क्या जी 1s।
ये चारों का चारों बॉन्ड जो है अब इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ का हो गया, जो कि कार्बन का जो भी ऑर्बिटल आया वो सब का सब सेम हो गया कि नहीं हो गया। पहले एस अलग था, पीएक्स अलग बॉन्ड बनाया, पीवाई अलग, पीजेड अलग, लेकिन अब क्या हुआ, चारों मिक्स होकर के एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया और सब में सेम ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल बॉन्ड लेंथ, all bond length, bond strength, bond strength, bond energy, bond energy, bond angle, ज्योमेट्री और शेप, ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। और क्या फिक्स हुआ, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इस कार्बन के चारों तरफ कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएगा ताकि उन सबों के बीच में सबसे मिनिमम रिपल्सन हो, सबसे मिनिमम रिपल्सन हो। और ये टेट्राहेड्रली जो है अपने आप को कार्बन के चारों तरफ क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा। और ये जो है हाइड्रोजन आया और इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। बना लिया ये। और इस प्रकार से ये हम लोग को दिखने कैसे लगा, तो ये हम लोग को दिखने लगा टेट्राहेड्रल, और ये इसका रियल ओरिजिनल स्ट्रक्चर, यानी इसी स्ट्रक्चर में ये 3D में आपको नेचर में दिखाई देगा। तो इसमें दो जो बॉन्ड होगा वो प्लेन पे होगा और एक बॉन्ड जो होगा वो प्लेन से एबव होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये बेस हो गया। और एक जो होगा वो प्लेन के अंदर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैश बोलेंगे। तो ये आपका आ गया। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो sp3 हो गया, मतलब कार्बन का एक s और 3 p ऑर्बिटल इवॉल्व हो गया। और sp3 का ज्योमेट्री क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल। और सारा का सारा बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट का हो गया सारा का सारा बॉन्ड एंगल। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि बिना हाइब्रिडाइजेशन के किसी मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री हम लोग को पता नहीं चलेगा। अगर शेप और ज्योमेट्री सही सही जानकारी लेना है तो वीबीटी के साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन को लाना होगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी के साथ नहीं लाते हैं तो समझ लीजिए कुछ भी आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये पूरा ये एग्जांपल आपको बता दिया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के बिना अधूरा है और हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बिना अधूरा है। दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे के साथ ही आएगा तभी वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर पाएगा। जबकि वही वीबीटी 1927 में आया, हिटलर और लिंडोर नामक वैज्ञानिक ने दिया, और 1931 में हाइब्रिडाइजेशन आया जो पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक साइंस को ये पता नहीं है कि आप हाइब्रिडाइजेशन नाम का चीज जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसके अंदर होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को मान्यता दे दिया गया और वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। उसके लिए जल्दी
ट्रिप्टान हो गया। यहाँ पे है, इसमें ये माइनस नेगेटिव लिखा रहता है। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ना, उसका बनावट कुछ ऐसा होता है, एक लोब इसका छोटा और एक लोब इसका बड़ा होता है। छोटा वाले में माइनस का रहता है, बड़ा वाला में प्लस लिखा हुआ रहता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि px ऑर्बिटल रहता प्योर, तो px में दोनों का दोनों लोब, चाहे नेगेटिव वाला लोब हो चाहे पॉजिटिव वाला लोब हो, ये दोनों क्या रहता सेम हो जाता। बात समझे? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये शेप दिया जाता है। चलिए बेटा इसको अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल पर पहले बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस थ्योरी को लेकर के, क्योंकि एग्जांपल भी करना जरूरी है। उस दिन से हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन चीज वही है कि एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा सब। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको आपके सामने हम कुछ एक एग्जांपल रखे हैं, ये चीज आपको, तो उससे पहले एग्जांपल से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है ना। हाइब्रिडाइजेशन से शेप और ज्योमेट्री कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है ना। हम आपको बताए थे कि ज्योमेट्री जो होता है वो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का भी ज्योमेट्री कैसा है, मानव जैसा है ना। हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ भगवान दिए हैं। मान लीजिए कि ऐसा कभी किसी के साथ हो गया कि उसका हाथ एक कट गया, तो हाथ कट गया तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ कटने से वो मनुष्य से कुछ और बन गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, वो मनुष्य ही है, लेकिन उसमें एक डिफेक्ट आ गया। अब उस मनुष्य को एक कंप्लीट मनुष्य नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि वो लुल्हा है। क्या है? लुल्हा है, उसका हाथ नहीं। एक नया नाम आ गया कि नहीं आ गया। पैर नहीं है तो बोलते कि लंगड़ा है ये, इसका पैर, ये वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। लंगड़ा बोलने से पता चल रहा है, इसको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। अगर आप बोल दिए कि वो लंगड़ा है तो सामने वाला देखेगा भी नहीं तो समझ जाएगा कि अरे उसका एगो पैर नहीं होगा। समझ आता है कि नहीं समझ आता है? तो वो शेप को डिसाइड करता है। बात समझ में आया? तो शेप जो होता है वह भी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री हमेशा किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का फिक्स होता है, लेकिन शेप चेंज होता है। अगर उसका हम पांव तोड़ दे, कभी हाथ तोड़ दे, कभी आंख निकाल ले, कभी नाक तोड़ दे, तो सब चीज उसका चेंज होते जाएगा। बात समझ? आंख निकाल लिए अंधेरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और सबका स्पेसिफिक नाम भी है। भले ही भारत में हम लोग विकलांग को माने लंगड़ा को लंगड़ा नहीं बोल सकते हैं, लूला को लूला नहीं बोल सकते हैं, है ना। उसको दिव्यांग बोल सकते हैं। मोदी जी बोले दिव्यांग बोलिए सब लोग, ताकि बुरा नहीं लगे। और बढ़िया भी है, किसी को लंगड़ा कहने से अच्छा है कि दिव्यांग बोल दीजिए तो उसको बुरा नहीं लगेगा। मतलब वही है, लेकिन एक शब्द जो है थोड़ा ज्यादा कटु है, एक शब्द जो है थोड़ा ज्यादा मीठा है। तो मीठा शब्द कोई सुनना पसंद करेगा, कड़वा शब्द कभी कोई पसंद नहीं करता। तो इसीलिए लंगड़ा को लंगड़ा नहीं बोलेंगे, लूला को लूला नहीं बोलेंगे, अनरा को अनरा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वो दिव्यांग है ना। तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, किसी को बुरा भी नहीं लगता। तो अब यही काम यहाँ करना है। एक मॉलिक्यूल लेकर के उसका कभी हम एक बॉन्ड तोड़ देंगे, हमारा लोन पेयर लगा देंगे, कभी दो बॉन्ड तोड़ देंगे, दो लोन पेयर लगा देंगे। अब वो लोन पेयर के आने से या बॉन्ड पेयर के हटने से उसका जो ज्योमेट्री है वो बदलने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये शेप है। जैसे sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड है तो हम लोग यही ना सीखे कि टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन मान लीजिए और टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब वो कितना बॉन्ड बनाया है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए। अब हमने क्या किया कि एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ करके वहां लोन पेयर लगा दिया, तो हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप क्या हो गया? पिरामिडल हो गया, पिरामिड के जैसा हो गया। हमने क्या किया कि एक और बॉन्ड तोड़ दिया और दो वहां पे लोन पेयर लगा दिया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। अभी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप भी शेप या बेंड शेप का हो गया। बात समझ में आया? तो ये सिचुएशन आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, हम कुछ एक बात यहाँ लिखते हैं, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और
हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। पहला हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का है एसपी। क्या होगा? एसपी। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक एलिमेंट कितना बॉन्ड बना गया? दो बॉन्ड बना गया, दो सिग्मा बॉन्ड बना गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी दो सिग्मा बॉन्ड बना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हो गया। और sp का ज्योमेट्री कैसा होगा? तो लीनियर हो जाएगा। और इसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। पूछा जाएगा कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हुआ है? तो s और px हुआ है, हो सकता है ना। अब यहाँ पर एग्जांपल से बता दीजिए क्या क्या हो सकता है। जैसे आप देखिए BeCl2 है, BeCl2 बेरिलियम दो बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ, बना लिया, तो इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हो गया। और ये कैसा हो गया? लीनियर हो गया। हो गया ना। अगर हम बना दिए MgCl2 तो ये हो गया, देखिए मैग्नीशियम क्लोरीन और क्लोरीन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मैग्नीशियम का? sp। और ये कैसा दिखने लगा? लीनियर। बोलिए, तो ये चीज है। दूसरा बात करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन है मेरा sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कितना बॉन्ड कोई एलिमेंट बना लिया है? तीन बॉन्ड बना लिया। और इसका एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर ज्योमेट्री आपको दिखाई देगा। और तीन सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक प्रॉपर ज्योमेट्री और शेप आपको दिख रहा है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2 s px और py, तीन ऑर्बिटल मिक्सिंग में गया है। और इसका ज्योमेट्री हो गया ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर भी आप बोल सकते हैं। और इसका एंगल भी आप बोल देंगे कितना होगा? 120 डिग्री का हो गया। अब कहेगा सर एग्जांपल बताइए। तो जैसे आप BF3 का बात करें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें आप देखोगे कि बोरॉन जो है तीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ पर एक बैक बॉन्डिंग का कंडीशन आ जाता है। और ड्यू टू बैक बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर आप देखोगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। हम ऐसे बना दे रहे हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको दिखाई देता है। खैर सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना रहेगा? तीन ही रहेगा। सिग्मा बॉन्ड का संख्या तीन ही रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या रहेगा? sp2 ही रहेगा। और ये ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ही ये रहेगा। बात समझ में आया? अगर हम बात करते हैं मान लीजिए AlCl3 का, AlCl हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या रहेगा? sp2 ही रहेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगा। ठीक है। और sp नोट करिए फटाफट जल्दी इसको।
गया बेटा, इसको बात तो समझ में आ रहा है ना? इनऑर्गेनिक समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? कोई मुंडी नहीं लगता है, बहुत लिख देते हैं क्या? इतना ही है। इनऑर्गेनिक मतलब जिसको हाथ नहीं चलाना है वो सीख नहीं सकता है। मॉलिक्यूल कब हम जैसे मॉलिक्यूल बोले वैसे आप तुरंत हाथ चलाना शुरू करेंगे। पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें एग्जाम में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है। और जो लोग कलम उठा लिया समझ लीजिए वो अच्छे से पढ़ा रहा है। फिजिकल और फिजिक्स में आप कलम उठाते हैं, लेकिन अब बायोलॉजी में और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप कलम उठा के बनाए या फिर इसका आंसर करें तो फिर आप पढ़ते नहीं कि इसका मतलब ये तो मैथमेटिक्स है नहीं। ये तो अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आप मॉलिक्यूल को देख करके उसका शेप ज्योमेट्री एवरेशन लिख सकते हैं। तो कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं, केवल रंगने के लिए कलम उठाना है। इसका आंसर ये होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लोग नोमेनक्लेचर पढ़ा है अच्छे से, जो आइसोमेरिज्म पढ़ा है, जो जीओसी पढ़ा है, वो तो सीधे क्वेश्चन देखेगा और ऑर्डर उसका निकालेगा। रिएक्शन अगर अच्छे से पढ़ा है, रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से किया है, तो उसको सारा चीज पता है कि फ्री रेडिकल में क्या पढ़े, कार्बोकेटाइन में कौन कौन सा रिएक्शन पढ़े, कैसे उसको यूज करना है। तो वो जब पता ही रहेगा तब तो आसानी से सीधा प्रोडक्ट पे जाएगा, रिएक्टेंट और रिएजेंट देखेगा, अब प्रोडक्ट लिख लेगा कि इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन बनाने के लिए तो फिजिकल में हाथ उठाना पड़ता है, कलम उठाना पड़ता है कि भाई इसका फॉर्मूला ये है तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। फिजिक्स में हाथ उठाया जाता है, कलम उठाया जाता है। तो ये प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करिएगा तब होगा। अब प्रैक्टिस ही नहीं करिएगा तो कहां से हो पाएगा। अगर केमिस्ट्री का 2 टॉपिक आप क्लियर कर लिए ना अच्छे से, मतलब 2 केमिस्ट्री फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो लगभग 10-11 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, 10-12 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आपका बन जाएगा। क्योंकि इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध कम बेसी हो सकता है। इन जनरल हर एक एग्जाम में फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से लगभग इक्विवेलेंट बराबर क्वेश्चन होता है। बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इनऑर्गेनिक बहुत हार्ड है। इनऑर्गेनिक में मुख्य रूप से 3 चैप्टर डेप्थ में पढ़ लीजिए। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक थोड़ा सा मेटलर्जी आपको डेप्थ में पढ़ लेना है। बाकी ब्लॉक जो है वो तो अपने आप स्थिर होना शुरू हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी रीडिंग लगाना शुरू करिएगा वैसे ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। बात सुना है? तो ये ट्रेंड ऐसे बनाकर भी पढ़ा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग चलते हैं, देख ले इसको। तो तीसरा नंबर मेरा एग्जांपल। अब तीसरा नंबर आ रहे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लिखेंगे? sp3। और इसमें एक एलिमेंट जो है वो कितना बॉन्ड बनाएगा? तो ये 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखेगा। और इसका ज्योमेट्री आप भी देख सकते हैं कि ये कैसा दिखने लगा। तो ये टेट्राहेड्रल आपको दिखाई देगा। ये आपको कैसा दिखेगा? तो टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। यही तो हम लोग पे क्या भी रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और ये देखिए इसमें कौन कौन सा राइटर? एस, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, ये मिक्स होता है। अब इस पर आएंगे एग्जांपल। एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे मीथेन है CH4। CH4 में आप देखोगे कि 4 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन प्लेन में रहेगा, एक हाइड्रोजन प्लेन से ऊपर और एक हाइड्रोजन प्लेन के नीचे, यानी वेज डैश रिप्रेजेंटेशन यहाँ आता है। और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वहां पे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, फिशर पढ़ते हैं, न्यूमैन पढ़ते हैं और सॉहर्स पढ़ते हैं ना। फिशर, न्यूमैन, सॉहर्स और वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वहीं आप पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस क्या होता है,
सीन एंटी क्या होता है, थ्रियो एरिथ्रियो क्या होता है, बताया जाता है ना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कायरल कार्बन पहचानना, ए कायरल कार्बन, प्रो कायरल कार्बन, स्यूडो कायरल कार्बन, पढ़ते हैं नहीं। तो केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप यहां देख लीजिए, ये जो CH4 है इसमें चारों ग्रुप जो है सेम है, हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है जी, ए कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन नहीं है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप कितना लिखेंगे, sp3, कैसा हो जाएगा ये, टेट्राहेड्रल। बात सुनना आया। अगर हम मान लीजिए लिख दिए ऐसा कुछ CFCl Br और I, ऐसा कुछ लिख दिए, देखिए तो क्या हो गया, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। अब हम बार बार इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये हो गया है ना। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या लिखेंगे, sp3, और ये भी हो गया टेट्राहेड्रल। मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि टेट्राहेड्रल होता कैसा है, ये नोट करिए इसको। चौथा पर हम बात करते हैं sp3d पर। sp3d के में 5 बॉन्ड एक एलिमेंट फॉर्म करेगा, यहाँ पर पांचों सिग्मा बॉन्ड होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 5 बॉन्ड बना और पांचों कैसा बना, सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे तो sp3d होगा s px py pz और dz स्क्वायर। ध्यान रखना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में d का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो dz स्क्वायर, नॉट dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर। ये हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। और एंगल आपको यहाँ दो दिखाई देगा, एक 90 डिग्री और एक 120 डिग्री। बात समझे। एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका PCl5, है ना। फास्फोरस यहाँ पर 5 क्लोरीन के साथ 5 जो है बॉन्ड बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड, और अपने आप को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का ज्योमेट्री प्रदान कर देता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री देगा। और एक एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, मान लीजिए दे दिया PCl3F2, तो फास्फोरस जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हमेशा एक्सियल पोजीशन पे ऐड किया जाएगा। ये आपका एक्सियल पोजीशन है। हम लोग वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बात होगा इक्विटोरियल और एक्सियल का। क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पे रखा जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इक्विटोरियल पे रखा जाता है। ये बात का भी चर्चा होगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब। इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख दिया sp3d, और ये भी हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नोट करिए इसको जल्दी।
क्लियर? इधर बेटा, इधर इधर सब लिए सब कुछ छापते हैं नहीं छापते हैं, तो इतना बुरा मत बोलिए, छापते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, है ना? हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। और इसमें आप देखोगे कि एक जो एलिमेंट है वो 6 बॉन्ड बनाएगा। क्या बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का रूप लेगा, ये ऑक्टाहेड्रल ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया, और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल हो गया है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। और इसमें सारा का सारा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्बिटल मिक्सिंग में गया है वो है s px py pz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये अब इस पर सर एग्जांपल बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल SF6। क्या होगा? SF6। इसमें सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ता है और बॉन्ड का निर्माण करता है, मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SF6। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, और ये ऑक्टा, ये जो है ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ये रहता है ऑक्टाहेड्रल। और इसमें सारा एंगल 90 डिग्री का मिलेगा आपको। एक और कोई एग्जांपल बोलिए जिसमें ऐसा होगा। SeF6 भी होता है, सेलेनियम का जो होता है ये भी बनता है, सेलेनियम वाला भी बनता है। और आप पाओगे यहाँ पे कि सेलेनियम और 6 फ्लोरीन, सेलेनियम के साथ 6 फ्लोरीन जुड़ गया, फ्लोरीन, और ये हाइब्रिडेशन क्या देंगे यहाँ पे? sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इधर मिटा देना। अब आते हैं लास्ट जो 6 नंबर है sp3d3। क्या है ये? sp3d3। इसमें 7 बॉन्ड एक एलिमेंट बनाता है, और इसके बहुत ही कम एग्जांपल्स आपको नेचर में दिखाई देते हैं। हम लोगों के सिलेबस में, हम लोगों के लेवल पर तो मुख्य रूप से 1-2 एग्जांपल ही मिलता है इसका, और जो कि नीट और जे जैसे एग्जाम्स पूछ चुके हैं इन सब चीजों को। तो आप देखिए ये है, ये हो जाएगा 7 सिग्मा बॉन्ड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन दे देगा। और इसमें जो ऑर्बिटल हिस्सा लेगा s px py pz, और देखिए dxy dyz और dz। इसमें जितना भी नॉन एक्सिडेंट ऑर्बिटल है ना वो सब आ जाता है। और इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जिसका एंगल होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री। इसका एकमात्र और मतलब आपके लेवल का एक एग्जांपल है IF7। क्या है ये? IF7। इसमें आप देखोगे कि आयोडीन जो है 1 और फ्लोरीन कितना जुड़ा उसके साथ? 7। और ये इंटर हैलोजन कंपाउंड,
आयोडीन, क्लोरीन, और ये 7 फ्लोरीन को हमने सिग्मा बॉन्ड से आयोडीन के साथ कनेक्ट किया है, जोड़ा है, और इसको जोड़ने के बाद हमको एक स्पेशल ज्योमेट्री इसको दिखाई दे रहा है, जिस ज्योमेट्री का नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, और ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये चीज आप यहाँ पर पाइएगा। हो गया? ये हमने आपको एक एग्जांपल के तौर पे सारा चीज करके दिखा दिया कि कितना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे शेप वगैरह के बारे में, इस शेप वगैरह क्या होता है, तब हम लोग एग्जांपल पे आएंगे। कहते हैं इधर तो एक कॉपी हो गया क्या? एक कॉपी हो गया क्या? करना मुश्किल है। देखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा बार बार, उसी वीडियो को जो है देख लीजिएगा, जब करना होगा एक बार पूरा देख लीजिएगा रिवीजन में। इतना तो बढ़िया सुविधा है, कॉपी भी रिवीजन कर लीजिए, वीडियो से भी रिवीजन कर लीजिए, नहीं हो जाएगा और ज्यादा फायदा है, नींद भी नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है, वही मूवी रहे तो नींद नहीं लगेगा, लेकिन वही पढ़ाई पे जहाँ बात लगे तो नींद ना शुरू, चाहे आप वीडियो दिखाइए चाहे जो करवाइए, लेकिन सोएंगे जरूर, पता है ना। वही थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाला बात अगर है तो बहुत नींद भी लगेगा तो हम लोग पानी धो लेंगे, और नहीं लगता है जनरली, वो तुरंत हम लोग एकदम आँख ऐसे कर लेते हैं, अच्छा है। लेकिन वही अब हम बता रहे हैं, अब मेरा ही भाषण फिर वैसा सुनिएगा, अब एक एक बात बतियाते रहते हैं, ये ट्राइगोनल प्लेन है, ये क्या करिएगा इसे बताइए। लेकिन यही सब कुछ देगा, यही जीवन भर साथ देगा, दुनिया में कोई साथ नहीं देता है, यहाँ तक कि माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं समय आने पर, यही एकमात्र है जो साथ देता है ना। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, लिखते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तब लिखते हैं शेप, शेप तब लिखते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल तब लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, समझिएगा। पहले सब लोग समझे इसको ध्यान से। हम लोग शेप पर बात करेंगे हाइब्रिडेशन के साथ,
पहला है हाइब्रिडाइजेशन sp, क्या है sp, ठीक है। देखो इधर sp है, sp का ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर होता है ना, और शेप भी कैसा होगा, लीनियर होगा, और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड तुमको दिखाई देगा। कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, और एंगल आपको पता है कि लीनियर है तो 180 डिग्री होगा। एग्जांपल का बात करें तो आप BCl2 MgCl2 है ना, एक हो जाएगा ये। अब देखिए दूसरा है sp2। sp2 का ज्योमेट्री क्या होगा, हाँ ट्रायंगुलर प्लेनर है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर। देखिए ट्रायंगुलर प्लेनर यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे, अरे होगा कि नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड, एंगल कितना 120 डिग्री, और आप बोल सकते हैं BF3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, BH3 हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ये चीज बताइए, अगर सिग्मा बॉन्ड 2 कर दें और एक लोन पेयर कर दें तो ज्योमेट्री रहेगा ट्रायंगुलर प्लेनर ही, लेकिन शेप बदल जाएगा। ये पहला शेप था, दूसरा शेप इसमें हो जाएगा V शेप या बेंट शेप, V शेप या बेंट शेप, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड अब +1 क्या होगा LP, मतलब एक लोन पेयर। ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। इसमें थीटा थोड़ा छोटा होगा 120 डिग्री से, थीटा लेस देन 120 डिग्री होगा, और इसमें आप CH2 सिंगलेट याद आ रहा है, CH2 सिंगलेट, CF2 सिंगलेट, ये सब एग्जांपल हो जाएगा, इंटीसी आप दे देंगे। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं ज्योमेट्री शो करने का, 2 संभावना। तीसरा हम लोग लिखते हैं, तीसरा हाइड्रोजन क्या होगा sp3, और sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, sp3 का ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो इसमें पहला शेप हम लिखते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया पहला शेप, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई देगा। कितना सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई देगा, और एंगल आपको पता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब आते हैं एग्जांपल, तो बहुत सारा हो जाएगा, CH4 CCl4 है ना, H4 SiO4 etc, बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, इसमें पिरामिडल, अगर एक सिग्मा बॉन्ड को हटा दिया जाए और एक लोन पेयर लगा दिया जाए तो शेप क्या हो गया, पिरामिडल, और पिरामिडल में 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और प्लस एक लोन पेयर होगा, क्या होगा, एक लोन पेयर हो जाएगा, और एंगल लगभग 107 डिग्री का रहता है। और एग्जांपल हो गया NH3 है, PH3 है, और N2H4 है etc। तीसरा, अगर हम लोग बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2 कर दे तब क्या होगा, तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 V शेप हो जाएगा, V शेप या बेंट शेप, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 क्या हो गया LP लोन पेयर। इसमें एग्जांपल आप लिखे, इसमें 104.5 डिग्री का एंगल आ जाता है,
104.5 डिग्री के अप्रोक्स। इसमें आ सकता है H2O, H2S, है ना, H2O, H2S और etc लेते हैं, बहुत सारा हो जाएगा। और चौथा आ सकता है 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर, जहां पे एक सिग्मा बॉन्ड आ जाए, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 एलपी, 3 लोन पेयर, ऐसे में 180 डिग्री का एंगल देगा। और जैसे कि हम लिखते हैं CLF, है ना, ICL, BRCL, HCL, नोट करिए जल्दी फटाफट, सबको सब याद रखना है। आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री फिक्स रहता है लेकिन शेप चेंज होता रहता है, और वो डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जितना सब्सक्राइबर है 151। हम लोग में भी अच्छे से बनाते नहीं है क्लास, वीडियो बनाने की अलग से, है ना। बेटा इसको अब देखिए, चौथा नंबर है, 4 नंबर होगा sp3d, ऊपर छोड़ देते हैं, ये इस तरफ कर लेते हैं इसको। 4 नंबर ये क्या देते हैं ऊपर, ये यहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिए। sp3d है, क्या देगा ज्योमेट्री? ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और रही बात ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री भी यहाँ पर आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में भी आएगा, है ना,
शेप में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पहला शेप कैसा मिलेगा हम लोग को? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलिए कितना सिग्मा बॉन्ड? 5 सिग्मा बॉन्ड होगा, 0 एलपी होगा। तो एंगल जो होगा वो कितना? 90 डिग्री का भी और 120 डिग्री का भी दोनों आता है। जैसे PCl5 हो गया, PCl5 हो जाएगा, AsCl5 हो जाएगा, और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है जो हम आगे बढ़ देखेंगे। अब जरा सोचिए, एक समझना, 5 सिग्मा बॉन्ड था तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक सिग्मा बॉन्ड निकाल दिए और एक लोन पेयर लगा दिए तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर सीसॉ शेप का हो जाएगा, झूला के जैसा जो फील्ड में लगा हुआ रहता है ना, पार्क में लगा हुआ रहता है, सीसॉ शेप, SEESAW, सीसॉ शेप। सीसॉ शेप में क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड और एक एलपी होगा। एलपी मतलब समझते हो ना, लोन पेयर, एलपी। तो इसमें एंगल लगभग वही रहता है। हम लोग अगर इसका बात करें तो सबसे खूबसूरत एग्जांपल होगा SF4 में, हो जाएगा SF4, इसका एग्जांपल हो जाएगा SF4, SEF4 etc, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। तीसरा नंबर है, अगर मान लीजिए 2 लोन पेयर लगा दिए, 2 सिग्मा बॉन्ड हटा दिए तो 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, वो टी शेप का दिखाएगा, टी के जैसा, टी शेप। कैसा होगा? टी शेप। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 एलपी जो होगा, 2 लोन पेयर होगा, टी शेप का हो गया। जैसे टी शेप में एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग? टी शेप का एग्जांपल बताइए क्या हो सकता है? तो जैसे मान लीजिए कि आप ClF3 का बात करें, ClF3 तो 3 फ्लोरीन है ना, और 2 लोन पेयर, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा ClF3 या फिर BrF3, ये सब इंटर हैलोजन कंपाउंड है, IF3 etc, सब इंटर हैलोजन कंपाउंड है। और आप कहिएगा कि सर 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड कर दिया जाए तो लीनियर हो जाएगा। कैसा होगा? लीनियर। लीनियर कब होगा? जब 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 एलपी, 3 लोन पेयर हो जाए और 2 सिग्मा बॉन्ड, जैसा जैसे KI3 NaBr3 XeF2 हो जाएगा, XeF2 और IF2 माइनस etc, ये सब इसका एग्जांपल होता है। तो इससे ज्यादा इसका शेप नहीं होगा। 4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा, लेकिन शेप जो होगा वो 4 टाइप का दिखेगा, डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड नंबर में और लोन पेयर के डिफरेंट नंबर में। यदि 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हुआ तो सीसॉ शेप, अगर 2 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड तो टी शेप, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर हो गया तो लीनियर। हाँ, बॉन्ड है कि थोड़ा बहुत काम कराता है, उतना एग्जैक्ट याद करने की जरूरत पड़े, वो अप्रॉक्स करके ही हो जाता है।
सब समझ आ रहा है? सर आप पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है ना। हम इनऑर्गेनिक में जोश ला सकते हैं तो ऑर्गेनिक फिजिकल में क्या कर सकते हैं, सोच सकते हो? इनऑर्गेनिक में जोश ला सकते हैं, बच्चा जो नहीं मजा आ रहा है पढ़ने। तो ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में सोचो क्या हो सकता है। हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है sp3d2। sp3d2 को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा ये? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल समझ रहे हैं ना? और ऑक्टाहेड्रल में 6 का 6 जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ऑक्टाहेड्रल 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें दिखाई देगा ऑक्टाहेड्रल में। और एंगल केवल और केवल क्या होगा जी? 90 डिग्री का होगा। केवल और केवल कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? SF6 लिख सकते हैं। SF6 लिख सकते हैं क्या? SF6 SEF6 और भी बहुत सारा एग्जांपल आएगा, इसके लिख दिया। अगर एक सिग्मा बॉन्ड को हटा के लोन पेयर लगा दिया जाए तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हो जाएगा। हो जाएगा? बोलिए। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिडल की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखेगा? स्क्वायर पिरामिडल, जहां पे 5 हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया लोन पेयर। इस पर कोई एग्जांपल बताइए सर। इस पर भी एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल है इस पे। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? तो देखिए 5 बॉन्ड होना चाहिए तो आप देख लो ClF5 इंटरहैड्रल कंपाउंड इसी टाइप का है। आप देख सकते हो ICl5 इसी टाइप का है। BrAF5 इसी टाइप का है। इट इज अगर मान लीजिए कि 2 लोन पेयर लगा दे तो वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 2 LP। 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो जाएगा। हो जाएगा? चार सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। अब कहोगे सर ऐसा होगा कि 3 लोन पेयर हो जाए और 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी भी एटम कंडक्टर में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। मतलब इसका चौथा नंबर केस संभव नहीं है। इसमें 3 ही तक हम लोग जा सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हुआ बात? और लास्ट 6 नंबर है जल्दी। 6 नंबर है sp3d3 है ना? sp3d3 स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर प्लेन पे छूट गया। स्क्वायर प्लेन में आ जाएगा XeF4। ठीक, XeF4 हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा आपका IF4 माइनस। इसका एग्जांपल
अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल से। अब ये sp3d3 में क्या बनेगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और इसका ये भी हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में कितना सिग्मा बॉन्ड? 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और बहुत यहाँ पर 2 एंगल आपको मिलेगा, 72 डिग्री का और 90 डिग्री का, है ना। और इसमें इसका एकमात्र एग्जांपल हम दे सकते हैं IF7, क्योंकि बहुत कम एग्जांपल्स इसके पाए हैं। और अगर एक लोन पेयर हटा दिया जाए, मतलब एक बॉन्ड हटा करके एक लोन पेयर लगा दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन बोलेंगे। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोलेंगे कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। और इसका भी एकमात्र एग्जांपल आपको दिखेगा XEF6। क्या इसका एग्जांपल होगा? XEF6 या IF6 माइनस। ये चीजें आपको यहां दिखाई देंगी। तो इतना ही टाइप यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आज के लिए इतना ही। शाम में आएंगे तो बहुत सारा एग्जांपल करेंगे, ठीक है। 2:30 बजे आ जाएंगे हम, 2:30 से 3:15 तक, और उसके बाद 4:30 बजे तक क्लास लेंगे। आज इसको निपटा देंगे। आज का सेवा यही समाप्त।